हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में। दोस्तों, आज हम जो है मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले जो है मैं प्राचीन इतिहास का लगभग 10 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के साथ जो है बनाया है, जिसको मैंने उसको अपलोड कर दिया है। तो आप चैनल पर जाके जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें और जो है अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे आने वाले एग्ज़ामों में फ़ायदा हो। तो आइए मध्यकालीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग देखते हैं। तो पहला प्रश्न, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो अरबों ने सिंध पर सन 712 ईस्वी में प्राप्त की। तीसरा प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर किसने आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में सिंध पर जो है अरबों ने आक्रमण किया। चौथा प्रश्न है, अरबों का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? तो अरबों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पांचवा प्रश्न है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक था। छठा प्रश्न है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो है पंजाब का शासक जयपाल था, जो शाही वंश से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी या कहीं कहीं गजनबी मिलेगा, भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया उसने। महमूद गजनबी या गजनी के भारत आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य जो है अपार धन दौलत की प्राप्ति करना था। नौवां प्रश्न है, गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके लौट गया? तो गजनी ने भारत पर 1000 ईस्वी में जो है आक्रमण किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो वापस लौट गया। 10वां प्रश्न है, गजनी ने सन 1001 ईस्वी में किस शाही राजा के विरुद्ध आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया? तो गजनी ने सन 1001 में सन 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। 11वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले में किस चीज़ के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई? महमूद गजनी ने जो है सन 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले में पहली महत्वपूर्ण जीत जो है वो मूर्तिवाद के विरुद्ध बताई। 12वां प्रश्न है, गजनी ने कहाँ से चक्रस्वामिन की कांस्य से बनी प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया? तो गजनी ने जो है थानेश्वर, ये हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से जो है चक्रस्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को जो है उठवाकर गजनी के रंगभूमि में रखवाया। 13वां प्रश्न है, महमूद गजनी ने चर्चित सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में जो है आक्रमण किया। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग नोट करिएगा। 14वां प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के कारण महमूद गजनी ने कहाँ के शासक पर हमला किया? तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के कारण महमूद गजनी जो है अहिलवाड़ा के शासकों पर हमला किया। 15वां प्रश्न है, महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जो है ये जाटों के विरुद्ध था। ये 1027 ईस्वी में हुआ। सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद जब जो है महमूद गजनवी जो है गजनी जा रहा था, तो वहाँ पर जाटों ने उस पर हमला करके कुछ जो है संपत्ति लूट ली थी। इसी के वजह से जो है महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध युद्ध किया था। 16वां प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। 17वां प्रश्न है, सेवेंद्र राय एवं तिलक जैसे हिंदू किस शासक के सेना में उच्च पद पर आसीन थे? तो सेवेंद्र राय एवं तिलक जैसे हिंदू महमूद गजनी के शासन में सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। 18वां प्रश्न है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो महमूद गजनी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई। 19वां प्रश्न है, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो अलबरूनी, जिसे अबू रिहान भी कहा जाता है, अलबरूनी या अबू रिहान, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी ये सब जो है महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। 20वां प्रश्न है,
1173 ईस्वी में गौर का शासक कौन बना? तो 1173 ईस्वी में गौर का शासक जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बना। 21वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। 22वां प्रश्न है, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण कहाँ किया? तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण जो है ये पाटन गुजरात में किया। 23वां प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह 1191 ईस्वी में हुआ। दूसरा प्रश्न 24वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। 25वां प्रश्न, तराइन का युद्ध कौन जीता? तो प्रथम तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान जीता। दोस्तों इस प्रश्न को मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि याद हो जाए, एक ही में रहता है तो याद करने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए जो है एक एक अलग अलग प्रश्नों के रूप में कर दिया है। 27वां प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। 28वां प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कौन जीता? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी जीता। 29वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? तो मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च जो है 1206 ईस्वी को कर दी गई। 30वां और अंतिम प्रश्न है, गजनी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गजनी की स्थापना जो है अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। दोस्तों आइए एक बार फिर से प्रश्नों को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और नोट जरूर करते रहिए। पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो अरबों ने जो है सिंध पर सन 712 ईस्वी में प्राप्त की। तीसरा प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर किसने आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में जो है सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया। चौथा प्रश्न है, अरबों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य जो है धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पांचवा प्रश्न है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था। छठा प्रश्न है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक जो है जयपाल था, ये शाही राजवंश से संबंधित था। सातवां प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आठवां प्रश्न है, गजनी के भारत आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था अपार धन दौलत को प्राप्त करना हमला करके। नौवां प्रश्न है, गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लौट गया? तो गजनी ने 1000 ईस्वी में जो है भारत पर प्रथम आक्रमण किया और पेशावर के कुछ भागों को जीतकर वो वापस लौट गया। 10वां प्रश्न है, गजनी ने 1001 ईस्वी में किस शाही राजा के विरुद्ध आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया? तो गजनी ने जो है ये 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। 11वां प्रश्न है, महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले में किस चीज़ के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई? तो जो है पहली महत्वपूर्ण जीत जो बताई गई ये मूर्तिवाद के विरुद्ध था। 12वां प्रश्न है, गजनी ने कहाँ से चक्रस्वामिन की कांस्य से बनी प्रतिमा को गजनी की रंगभूमि में रखवाया? तो जो है गजनी ने चक्रस्वामिन की मूर्ति जो है थानेश्वर हरियाणा से जो है उठवाकर कांस्य की आदम कद बनी प्रतिमा थी, इसको उठवाकर जो है गजनी के रंगभूमि में रखवाया। 13वां प्रश्न है, गजनी ने चर्चित सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 14वां प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के कारण महमूद गजनी ने कहाँ के शासक पर हमला किया? तो अहिलवाड़ा के शासकों पर हमला किया था। 15वां प्रश्न है, महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनी का जो है अंतिम आक्रमण वो जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में था। जब गजनी सोमनाथ मंदिर को जो है लूट कर वापस जा रहा था तो जाटों ने उस पर हमला करके कुछ संपत्ति लूट ली थी। इसी की वजह से जो है गजनी ने जो है जाटों पर आक्रमण किया था। 16वां प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो है महमूद गजनी था।
17वां प्रश्न है, शैलेंद्र राय एवं तिलक जैसे हिंदू किस शासक के सेना में उच्च पदों पर आसीन थे? तो शैलेंद्र राय एवं तिलक जैसे हिंदू जो है ये महमूद गजनी के सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। 18वां प्रश्न है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो महमूद गजनी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई। अल-बरूनी, जिसे अबू रिहान भी कहा जाता है, अल-बरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फारूकी किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो ये सब जो है महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। 20वां प्रश्न है, 1173 ईस्वी में गौर का शासक कौन बना? तो 1173 ईस्वी में गौर का शासक जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बना। 21वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। 22वां प्रश्न है, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दूसरी बार आक्रमण कहाँ किया? तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जो है दूसरी बार आक्रमण पाटन, गुजरात में किया। 23वां प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ। 24वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। 25वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीता? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान जीता। 26वां प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये 1192 ईस्वी में हुआ। 27वां प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। 28वां प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कौन जीता? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये मोहम्मद गौरी जीता। 29वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई? तो मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। गजनी की स्थापना कब किसने की थी? तो गजनी की स्थापना जो है ये अलब्तुगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो है इससे पहले मैंने जो है प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है लगभग 10 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देखिए और इसको भी देखिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।